जिस परिवार ने क्यों नहीं दो अपने दादी को, अपने पिता को देश के लिए शहादत कर दिया, और ऐसे परिवार के ऊपर इस तरह से किया जा रहा है, क्या यह सही है? बीजेपी कांग्रेस युक्त भारत कर रही है। अच्छा, वो कैसे? जो लोग दोषी थे वो उनके ये अपराध अगर बार बार करते हैं तो बार बार वो सजा। राहुल गांधी का एक पुराना बयान था, उनका कहना था कि जितने भी चोर होते हैं उनका सरनेम मोदी के होता है। इस मामले में अब कार्रवाई हुई है और उनकी संसद की सदस्यता तक रद्द हो गई है। हालांकि 2 साल की जेल भी हुई है, लेकिन उसको लेकर के उनको जमानत मिल गई है। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा नहीं, उससे पहले सदस्यता रद्द कर दिया जाना एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या ये न्याय संगत है? ये जानने के लिए हम योगी के गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर में मौजूद हैं, और यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों का पक्ष रखने के लिए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या ये न्याय संगत, आप क्या सोचते हैं, क्या ये न्याय संगत है? ये सरासर गलत है। बयान तो बहुत लोग देते हैं तो उनका सदस्यता तो रद्द नहीं होता है। मान लीजिए राजनीतिक बयान होता है, जैसे नीरव मोदी पैसा लेकर के भाग गए, तो उसी नाम से कहा 2 लोग और मोदी उनके नाम के सरनेम में मिला तो उन्होंने बोल दिया, तो उसमें कोई गलत बात नहीं बोला है। तो ये तो सरकार जो है विद्वेष की भावना से विपक्ष को खत्म करने की वजह से ऐसा तांडव कर रही है। ये सरासर न्याय संगत नहीं है, सरासर गलत है, ये जान लीजिए। आप क्या सोचते हैं इस बयान, जो उनका बयान था उसके बाद अभी जो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, इसको लेकर के आपकी क्या विचार है? जुल्मी कितना जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठा है इंकलाब के नारों से। जिस तरह से भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिस तरह से अपराधियों और गुंडाराज चल रहा है यहाँ, उस कंडीशन में राहुल गांधी के एक छोटे से बयान पर चोर को अगर चोर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? इस मुद्दे पे उनकी सदस्यता रद्द कर दी जा रही है। इसके विरोध में सड़क से लेकर संसद तक हर कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी जोर ताकत से लगाए हुए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। आप क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि चोर को चोर ना कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, आप क्या सोचते हैं? ये सम्मानित कांग्रेस के बड़े भैया से मैं पूछना चाहता हूँ, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ, वो भी भारत जैसे शीर्ष नेतृत्व को जो इसके मतलब पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो बैठा है, और उस व्यक्ति के नाम को लेके आपको अगर कष्ट है तो ये तो वही हुई, आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मुंह चले जाओ, छाती भी दृढ़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ, तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हैं। अनुराग अगर देश से ही हो तो देश की भक्ति सीखें आप लोग भक्ति सीखते नहीं हैं, आप लोग ब्लेम लगाते हैं। आप बताइए, नीरव मोदी चाहे कोई मोदी हो, ये हिंदुस्तान के लोग हैं। आपको विदेश के लोगों से क्यों इतना प्रेम है? हिंदुस्तान के लोग अगर अपने काम को पाएं, अपने काम को करें तो आपको दिक्कत है, और विदेशी लोगों के साथ आप हाथ मिलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। और मामला मोदी जी ने नहीं किया है, ये कोर्ट ने किया है। ये तो ब्लेम लगाने का काम आप लोग कर रहे हैं, और ये ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होता है। सम्मानित जनता जानती है किसके हाथ में देश मजबूत है और किसके हाथ में देश मजबूत रहेगा। क्या कहेंगे आप इस मामले पे, क्या कहेंगे? इन्होंने जो कहा, अच्छा आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये कह रहे हैं कि ये करें तो लीला है और हम करें तो कैरेक्टर ढीला है। यह बताइए, मोदी जी अभी कुछ दिन पहले विदेशी गाय बोले, उस पर कुछ नहीं हुआ। तमाम इस तरह का बयान वो देते हैं। उनके गृह मंत्री कहते हैं मैचवर्ड हैं, आपके नेता मैचवर्ड नहीं है। मोदी जी मैचवर्ड हैं, आप नेता मैचवर्ड नहीं है। आप क्या मैचवर्ड होता है? जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो मैचवर्ड होता है। मैचवर्ड वो है ही नहीं। जो पले बड़े विदेशों में, जिन्होंने अपने परिवार को परिवार नहीं समझा, वो क्या? जिस परिवार ने क्यों नहीं दो अपने दादी को, अपने पिता को देश के लिए शहादत कर दिया, और ऐसे परिवार के ऊपर इस तरह से किया जा रहा है, क्या यह सही है? आप बताइए, इस तरह से अन्याय जो है रोकना चाहेंगे आप लोग को। आपके हिसाब से परिपक्वता की परिभाषा क्या होती है? मैच्योर होता क्या है, आप बताइए। परिपक्वता की भाषा ये होती है, उम्र में जो मेरे श्रेष्ठ होता है, जो अपने आप को संचालन करने की क्षमता रखता है, जिसके अंदर सहने और सुनने की क्षमता होती है, वो परिपक्व होता है। परिपक्व ऐसे नेता नहीं होते हैं। मेरे तरह के लोग अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं कहे जाएंगे। परिपक्व आपके नेता नहीं है, इस बात को आप लोग अभी मानिए। किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना छोटी बात है, लेकिन उसे जो परिपक्व रहेगा तो उल्टा पलटा बोलेगा क्या? नहीं, ये बताइए, राहुल गांधी जी, ये मोदी जी ने नहीं कहा, ये कोर्ट ने आदेश दिया, मोदी जी ने आदेश नहीं दिया है।
हालांकि पार्टी जो है उसने ही उस पे आपत्ति जाहिर की थी तो आपत्ति जाहिर की तो उसको कोर्ट ने सजा दिया। मोदी जी और योगी जी कहाँ से उसमें इंटरफेयर करके हमको बताइए ना। उसमें योगी जी का नाम कहाँ से आ जाएगा? आप बताइए ना सेंट्रल मुझे। की बात आप क्यों नहीं? राहुल गांधी 3 बार 4 बार से सांसद हैं, उम्र दराज हो जाए, 40 उम्र पार हो चुका, अभी वो परिपक्व नहीं है। क्या कहेंगे? आप यह बताइए, नीरव मोदी जो देश का पैसा लेके विदेश चला गया, अगर राहुल गांधी ने उसे चोर कर दिया, क्या यह अपराध है? अगर यह अपराध है तो राहुल गांधी ऐसा अपराध बार बार करेंगे, इस पर ना वो माफी मांगे, देश के सम्मान के लिए वो हर स्तर पे लड़ते रहेंगे। ये अपराध अगर बार बार करते हैं तो बार बार वो सजा के दोषी हैं। भारतीय प्रोटोकॉल, भारतीय व्यवस्था, भारतीय संविधान ऐसा कहता है कि हमारे संविधान में प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को किसी के जाति पे टिप्पणी करना, किसी के परिवार पर टिप्पणी करना, किसी को गाली दे देना, ये शर्मनाक बात है। ये बहुत छोटी राजनीति की बात हुई। ऐसे कोई बात करने वाला कोई सदस्यता, अच्छा ये बताइए, सदस्यता रद्द कैसे हुए जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा? वहां से जब कोई नहीं आया तो सदस्यता रद्द करने के पीछे आखिर उनकी मनोदशा क्या है? क्योंकि सीधे सीधे आरोप बीजेपी पे लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जब कोई, देखिए, जब अपना आपा खो दिए हैं उसकी सजा मिले तो बीजेपी आरोप लगाया जाता है। क्योंकि विपक्ष पक्ष में सत्ता में बीजेपी ही है, सत्ता में बीजेपी है, सत्ता रद्द होगी, ये तो उनका अपना विषय है। सदस्यता तो रद्द हो गई है। हाँ, अभी रद्द हो गई है, इनके पास और भी रास्ते होंगे। भारत देश बहुत संवैधानिक तरीके से चलता है, संविधान का देश है, अलग अलग सीढ़ियां स्टेज बनाई गई है, जांच का विषय है। या किसी पक्ष को, किसी सरकार को ब्लेम लगा देना, झूठा बता देना, इससे काम चलने वाला नहीं है। क्या कहेंगे, क्या जवाब? आप ये बताइए, अगर सब कुछ संविधान से होता तो फिर इस देश में इस तरह से, जिस तरह का माहौल है, जनता जो है इतना परेशान है, इतना त्रस्त है कि अपनी आवाज तक नहीं उठा पा रही है। इस कंडीशन में आप कह रहे हैं कि सब संविधान के हिसाब से हो रहा है। मोदी जी का भी एक बयान था, एक महिला को लेकर के उन्होंने बयान दिया था सदन में। आपको याद होगा कि ये जो हंसी है रामायण के बाद अब सुनने को मिली है, इस पे कल कोर्ट किया गया था। तो इस प्रकार के बयान हमेशा देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आज के दौर में मैं आपको बता दे रहा हूं, आज के दौर में हिटलर ने जर्मनी को कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वही वो विकास समझे। आज के दौरान उत्तर कोरिया में यही हो रहा है, वही हाल हमारे देश में चल रहा है। नागरिक सबका अधिकार है बोलने का। हालांकि पार्टी तो इससे किनारा कर रही है ना। सुन लीजिए, पार्टी इससे किनारा कर रही है, वो कह रही है ये न्याय। संविधान में, लोकसभा में सब अपने लोकसभा का, विधानसभा का पक्ष रखते हैं। माननीय मोदी जी ने उस महिला को अपशब्द कहा है कि रामायण के बाद आज वो शब्द सुनने को मिल रहा है, तो वही तो बात हुई। आपने का काम किया मोदी जी ने अगर ये बात कह दिया तो उसमें कहाँ अपमानित आप हो गए? अगर आप बात कर रहे हैं और मैंने कह दिया ये बात, मैंने आज बहुत दिन बाद सुनी, तो इसमें कहाँ से आप अपमानित हो गए? आपको वो मामला भी पुराना था और ये मामला भी पुराना नहीं है। आप देश के सम्मानित जनता को चोर कहेंगे? आप खुद चोर हैं। आप दुनिया के घोटालेबाजी करके बैठे हैं। आप दूसरे देश से आके आप हिंदुस्तान का कोई घोटाला अगर हमारे नेता के ऊपर है तो आप सिद्ध करिए, आप सिद्ध करिए। तो आप एकदम घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और मोदी राज में हुआ है। अच्छा भाई, शांत हो जाइए। इन्होंने कहा दुनिया का, मैं वो बात बता, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अडानी का हुआ, सबसे। हमारे दुर्भाग्य, यहाँ के एजेंसियों की दुर्भाग्य है, यहाँ का शासन प्रशासन इतना कमजोर है कि विदेश के लोग आकर के यहाँ जांच कर रहे हैं, और वो विदेश में कर रहा है कि इंडिया का प्रधानमंत्री का कानून व्यवस्था लूज है। आज आप देख रहे हैं कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा घूमने वाले व्यक्ति हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा इन्हीं के ऊपर है। हम विकासशील श्रेणी से आज हम किसी भी नहीं है। बेरोजगारी दर में हम बांग्लादेश, पाकिस्तान से गैर गुजरे हो गए। ये हमारे देश का विकास है क्या है? अच्छा, आप गोरखपुर के सम्मानित नागरिक हैं। जवाब इनसे ले ले। सम्मानित नागरिक हैं। आज आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। विकास आपको असल में खाते आप लोग यहाँ की हैं और गाते दूसरे देश की हैं। विकास उसी पे काम हो रहा है। न्यू घर बुनियाद कोई डाल दो तो आप बनाते हैं कि मिस्त्री बनाता है? आप बताइए मुझे ना, आप मुझे बताइए। मकान मिस्त्री बनाता है, मालिक का पैसा खर्च होता है।
ये जो मामला जो है घोटाला हुआ है उसी पर राहुल गांधी को जबरदस्ती उनकी सदस्यता निरस्त की गई। मामला यहाँ कोई नहीं है। वीर बहादुर सिंह का न्यू डाला गया था, लेकिन वीर बहादुर सिंह के न्यू डालने के बाद बीजेपी की सरकार कभी आई नहीं। सपा बसपा कांग्रेस के ही लोग रहे, उस पर ध्यान नहीं था। ये बताइए, अडानी के जो पोर्ट, आप इनसे जवाब ले लें। अडानी के पोर्ट पर जो ड्रग्स मिला था उसका कहाँ तक कहा गया, वो पता चला? आज तक नहीं चला। जांच नहीं बैठी है। आप आइए, इनके सवालों का जवाब दीजिए। वो सरकार का काम है कि जनता की काम है? बताइए, जनता तो सरकार को निगाह से देख रही है। अडानी मामले में जांच क्यों नहीं हुई, इस पे क्या जवाब? जो कोर्ट पर सम्मानित कोर्ट को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कोई जांच क्यों नहीं हो रही है? जांच तो सबकी हो रही है, धीरे धीरे सबकी जांचें हो रही हैं। आया तो नहीं कहीं निकल के नहीं आया। ये तो आप मीडिया के बंधु भी प्रश्न उठा रहे हैं। लोकसभा में सम्मानित मीडिया के ऊपर भी एक करके एक करके सबका जवाब लेना, एक एक करके जो में हम आपको स्पेक्ट्रम घोटाला, सत्यम घोटाला, ये सब कब का है? कौन किया है? जो इस पर ब्लेम उठा रहा है, मैं उस भाई को कहना चाहता हूँ कि इसकी भी जांच करा करके सजा मिलवानी चाहिए ना। जितना गुजरात के चोर हैं सबका इंटरपोल से नहीं बैन हट गया है। आप देख लीजिए, अडानी का ये होता है। इससे ये चीज साबित होता है कि हम छोटे चोर नहीं हैं, बड़े चोर से भी बड़े चोर हैं। उनकी छोटे चोरों की जांच, बड़े चोर तो पटाए हुए हैं। स्पेक्ट्रम घोटाला, चूड़ी घोटाला, सत्यम घोटाला, कहाँ गया? चलिए एक एक करके सबके पास आते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पे जो इन्होंने कहा? हालांकि सवाल मेरा ये था कि सदस्यता क्यों रद्द की गई जब ये अंडर ट्रायल है, यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। इस पे तमाम चीजें निकल के आ गई। आप क्या सोचते हैं? यह सिर्फ हमें कई बात हमारे दिमाग में आ रहा है कि यह सिर्फ बदले की कार्रवाई की जा रही है। एकदम कांग्रेस मुक्त भारत, जो मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत, ये मोदी जी का बयान है, तो इस पर नहीं आपत्ति हो सकती है क्या? इस पे भी तो आपत्ति हो सकती है, लेकिन इस पे आपत्ति उनका कहना है कि आप लोग आपत्ति करिए, कोर्ट में याचिका दायर करिए। क्यों? राहुल गांधी की सजा करने के लिए जज को बदल दिया गया। राहुल गांधी की सजा के लिए जी सदस्यता 24 घंटे में। जी बताइए, इनका इन्होंने देखिए न्याय। मैं जाऊंगा, परसों भैया जाएंगे। आप देखिए, अभी विधानसभा सदस्यता निरस्त करने के लिए 15 दिन लग गया था विधानसभा अध्यक्ष को। वही सैनी जो उपचुनाव हुआ है, आज वहाँ से जीते हैं, लेकिन इस चुनाव में लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष का विवेकाधिकार है। मैं वही बात बता रहा हूँ। यहाँ सीधे बोलने वाला केवल एक ही था, वो राहुल गांधी था, जो मोदी की बखिया उधेड़ देता था। ध्यान दीजिएगा, ये बदले की कार्रवाई, चोर नहीं, ये बदले की राजनीति निर्णय का क्या बोलेंगे? 24 घंटे की खत्म हो जा रही है। सरकार सुन लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष को जो भी किया उसका विवेकाधिकार है, उस पे आप अंगुली नहीं उठा सकते। उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं, उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में विधानसभा में हम 1900 उतने दिनों की सदस्यता करके IAS दिक्कत इन लोगों को इतनी त्वरित कार्यवाही से है। तो सही है, ये कुछ जल्दबाजी है, ये जल्दबाजी है, इसको जल्दबाजी कहा जा सकता है। क्या ये गलत है? बहुत ही बड़ा बदले की भावना से कार्रवाई हुई, जल्दबाजी न कहिए इसको कहिए कि बहुत बड़ा बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। इनके नेता उत्तर प्रदेश में नहीं बोलते हैं क्या बोलते नहीं? समय कम है। सुनिए, समय कम है। एक आखिरी सवाल आप सभी से चाहेंगे, बीजेपी के जितने भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने के लिए। एक सेकंड रुक जाइए सर बोल लीजिएगा, अभी रुक जाइए। एक आखिरी सवाल जाते जाते, क्या बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है या फिर विपक्ष को ही खत्म करना चाहती? क्या कहेंगे? ये आखिरी सवाल। हम पक्ष और विपक्ष दोनों का पक्ष जब रहेगा और विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का स्तंभ खत्म है। तो विपक्ष को तो कमजोर आप ही लोग कर रहे हैं। इनका आप लोग खुद कमजोर हो गए हैं। आप लोगों के पास मुद्दा को खत्म करने के लिए पूरी तरह से बीजेपी साजिश कर रही है, जिस कंडीशन में देश को गुमराह करने की कोशिश करके विपक्ष को इनके प्रधानमंत्री जो सपना देख रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत का, वह कभी पूरा नहीं होगा। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है। इसमें एक एक करके जवाब चाहेंगे। जी आप क्या कहेंगे? एक एक करके सबके पास आएंगे, एक एक करके। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर रही, बीजेपी कांग्रेस युक्त भारत कर रही है। अच्छा, वो कैसे? जो लोग दोषी थे
वो उनके प्रिय होकर के अंदर आ जा रहे हैं, निर्दोष हो जा रहे हैं। इसके पहले माधव राव सिंधिया नहीं 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 नहीं, सुनिए हम एक रुक जाइए। आरपीएन सिंह देखिए एक कैसे आए हैं, ये तो उनके दिल की आत्मा कहती हूँ हमने बीजेपी कैसे आए। आदित्य तोराते सिंधिया, माधवराव सिंधिया के लड़के, उनके दिल से आप जाकर के मीडिया वाले पूछे कि हमने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में कैसे आए, ये तो वो लोग बताएंगे। भैया सुनिए, इसीलिए वो कहाँ कांग्रेस को मुक्त कर रहे हैं, कांग्रेस मुक्त कहाँ कर रहे हैं। जितने कांग्रेस छोड़ करके आ रहे हैं, अगर आप इतने सम्मानित तो कहते हैं भाई आप चोर की पार्टी के रहने वाले हैं, आप वहीं रहो, हमको आपकी आवश्यकता नहीं। तब तो प्रांतीय बना दिया जाए, कितना फास्ट काम कर लेंगे। चलिए समय कम था, यहाँ पे तमाम लोग थे, सबकी प्रतिक्रिया, ज्यादातर यहाँ पे लोग जो हैं सरकार से निराश दिखते हुए नजर आ रहे थे। कारण ये था कि लोग इसको न्याय संगत नहीं मान रहे हैं। हालांकि हो सकता है ये एक व्यक्तिगत राय हो सकती है इन लोगों की, इस पे आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बहरहाल आप एनबी न्यूज देख रहे थे, मैं प्रियांशु आपके साथ था, कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे थे विकास चौधरी।